हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम IIT JEM 2024 के मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। और 5th क्वेश्चन है हमारे पास, लेट G बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 39 सच दैट it has exactly one subgroup of order 3 and exactly one subgroup of order 13. Then which one of the following statement is true? हमारे पास ऑप्शन हैं, G is necessarily cyclic, G is abelian but need not be cyclic, G need not be abelian, G has 13 elements of order 13. तो 3 ऑर्डर का एग्जैक्टली वन सब ग्रुप दिया गया है और 13 ऑर्डर का एग्जैक्टली वन सब ग्रुप है। और किसी भी ग्रुप में यूनिक ऑर्डर का सब ग्रुप नॉर्मल होता है। तो इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो मान लेते हैं H और K सब ग्रुप है G का, जिसका ऑर्डर 3 और 13 है। तो क्वेश्चन के अनुसार H और K यूनिक सब ग्रुप हो जाएगा G का, और यूनिक सब ग्रुप तो हमेशा नॉर्मल होता है G में, तो H और K नॉर्मल हो जाएगा G में। तो पहली चीज हमें ये पता चला है कि H और K दो नॉर्मल सब ग्रुप है G का, जो कि दिया गया है पहले से। अब हमें ये देखना है कि H इंटरसेक्शन K क्या होगा। H और K दोनों सब ग्रुप है G का, तो दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी एक सब ग्रुप ही होता है। तो H और K सब ग्रुप है G का, तो H और K का इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन K जो होगा वो भी G का सब ग्रुप होगा। और चूंकि H और K सब ग्रुप है G का और H इंटरसेक्शन K भी सब ग्रुप है G का और H इंटरसेक्शन K सबसेट है H और K का, तो H और K सब ग्रुप हो जाएगा H का भी और K का भी। मान लीजिए कोई H है जो सब ग्रुप है G का और H का कोई सबसेट है जो कि सब ग्रुप है G का, तो वो सबसेट H का भी सब ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पे H और K सब ग्रुप है G का और H इंटरसेक्शन K सबसेट है H और K का, और H इंटरसेक्शन K सब ग्रुप है G का, तो H इंटरसेक्शन K H और K का भी सब ग्रुप हो जाएगा। तो H इंटरसेक्शन K सब ग्रुप है H का भी और K का भी। और आपको पता है कि सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे H इंटरसेक्शन K सब ग्रुप है H और K का, तो H इंटरसेक्शन K का ऑर्डर जो भी होगा वह डिवाइड करेगा H के ऑर्डर को और K के ऑर्डर को भी। तो ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ H एंड ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K ऑल्सो डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ K। और ऑर्डर ऑफ H दिया गया है 3 और ऑर्डर ऑफ K 13 है, तो H इंटरसेक्शन K का ऑर्डर जो भी होगा वह 3 को भी डिवाइड करेगा और 13 को भी डिवाइड करेगा। तो ऐसा कौन सा पॉजिटिव इंटीजर है जो 3 को भी डिवाइड करता है और 13 को भी डिवाइड करता है? तो वो नंबर है 1। सिर्फ 1 ही है जो 3 को और 13 दोनों को डिवाइड करता है। तो H इंटरसेक्शन K का ऑर्डर 1 हो जाएगा। और H इंटरसेक्शन K तो सब ग्रुप है, और किसी भी सब ग्रुप का ऑर्डर 1 होता है तो उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आता है आइडेंटिटी। किसी भी ग्रुप या सब ग्रुप का ऑर्डर यदि 1 है तो उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा आइडेंटिटी। और यदि आइडेंटिटी के अलावा कोई एक ही एलिमेंट आता है तो वह ग्रुप ही नहीं होगा। यदि ग्रुप है और उस ग्रुप का ऑर्डर 1 है तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, वो भी आइडेंटिटी ही आएगा। तो H इंटरसेक्शन K एक सब ग्रुप है और इसका ऑर्डर 1 है, तो इसमें H इंटरसेक्शन K में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, सिर्फ आइडेंटिटी। तो ये हमें अब दूसरी चीज पता चली है कि H इंटरसेक्शन K में सिर्फ एक ही एलिमेंट है आइडेंटिटी। अब हमें यह देखना है कि सब ग्रुप H इंटू K का ऑर्डर क्या होता है। तो H और K यहाँ पे सब ग्रुप है और H और K का ऑर्डर हमें निकालना है, तो H इंटू K का ऑर्डर हो जाता है H का ऑर्डर इंटू K का ऑर्डर अपॉन H इंटरसेक्शन K का ऑर्डर। और H और K और इंटरसेक्शन तीनों का ऑर्डर हमें पता है। H का ऑर्डर है 3 और K का ऑर्डर है 13 और H इंटरसेक्शन K का ऑर्डर 1 पता चला है, तो यहाँ पे रख देंगे 3 इंटू 13 अपॉन 1। ये इक्वल्स टू हो जाएगा 39 के, और 39 तो ग्रुप का ऑर्डर है। इसका सीधा सा मतलब है कि H इंटू K ग्रुप G के इक्वल है। यदि दो सब ग्रुप के प्रोडक्ट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाता है तो दोनों सब ग्रुप का प्रोडक्ट ग्रुप के इक्वल होगा। तो यहाँ पे H इंटू K ग्रुप G के इक्वल होगा। तो ये हमें तीसरी चीज पता चली है, सब ग्रुप H और K का प्रोडक्ट ग्रुप G के इक्वल है। तो पहली चीज पता चला है H और K दो सब ग्रुप है और नॉर्मल सब ग्रुप है G का, और दोनों के इंटरसेक्शन में सिर्फ आइडेंटिटी आता है और दोनों सब ग्रुप का प्रोडक्ट ग्रुप G के इक्वल हो जाता है। तो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे G जो है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है H और K का, और इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट आइसोमॉर्फिक होता है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के। तो यहाँ पे H इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट के
आइसोमॉर्फिक हो जाएगा H और K के एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के। और यहाँ पे H का ऑर्डर 3 दिया गया है और 3 प्राइम है, तो प्राइम ऑर्डर का हर ग्रुप हो या सब ग्रुप वो साइक्लिक होता है। तो यहाँ पे H का ऑर्डर 3 है और 3 प्राइम है तो H साइक्लिक हो जाएगा, और K का ऑर्डर 13 है और 13 भी प्राइम है तो K भी साइक्लिक हो जाएगा। और दो साइक्लिक ग्रुप या सब ग्रुप का एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट एक साइक्लिक ग्रुप ही आता है कब, जब दोनों ग्रुप या सब ग्रुप का ऑर्डर को प्राइम हो। यहाँ पे H का ऑर्डर 3 है और K का ऑर्डर 13 है और H और K दोनों साइक्लिक हो जाएगा। और 3 और 13 एक को प्राइम है, क्योंकि 3 और 13 का GCD 1 है, तो यहाँ पे 3 और 13 को प्राइम हो जाएगा और इसीलिए H और K का एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट साइक्लिक हो जाएगा। हमेशा दो साइक्लिक ग्रुप या सब ग्रुप का एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट साइक्लिक नहीं आता है। ये तभी होता है जब दोनों ग्रुप या सब ग्रुप के ऑर्डर का GCD 1 हो। यहाँ पे H का ऑर्डर 3 है और K का ऑर्डर 13 है और दोनों का GCD 1 है, मतलब दोनों को प्राइम है, तो H और K दोनों का एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट साइक्लिक हो जाएगा। तो H और K का एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट साइक्लिक है और साइक्लिक ग्रुप आइसोमॉर्फिक होता है साइक्लिक ग्रुप के ही। यहाँ पे H और K का एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट आइसोमॉर्फिक है H और K के इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट के। और यहाँ पे H और K का IDP साइक्लिक है तो H और K का IDP भी साइक्लिक हो जाएगा, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट भी साइक्लिक हो जाएगा। और इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट हम बोले हैं G को, तो G भी साइक्लिक हो जाएगा, तो G यहाँ पे साइक्लिक हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में था? ऑप्शन ए में था G इज नेसेसरीली साइक्लिक, तो G नेसेसरीली साइक्लिक होगा, ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में बहुत जल्द।